नमस्कार दोस्तों। शिव महापुराण जो कि 18 महापुराणों में से एक है, भगवान शिव की लीलाओं से परिपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण में उल्लेखित एक ऐसी ही घटना के बारे में जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में एक भीषण और भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। क्या ऐसे घटनाक्रम घटते हैं जिनके घटने से भगवान विष्णु और ब्रह्मा में ये युद्ध होता है और फिर ये युद्ध आकर कौन रोकता है? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। जैसा कि हम सब भली भांति जानते हैं, इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मदेव है। शिव पुराण के अनुसार इस सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मदेव को घमंड हो जाता है और वो अपने आप को सबसे महान समझना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन जब भगवान श्री विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ शेषशय्या पर शयन कर रहे होते हैं, तभी ब्रह्मदेव वैकुंठ लोक में जाकर कहते हैं, हे पुत्र उठो, तुम्हारे सामने तुम्हारा ईश्वर खड़ा है। इस तरह का संबोधन सुनने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन अपने ऊपर संयम रखते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा स्वागत है, बताओ अपने पिता के यहाँ आना कैसे हुआ। ये सुनकर ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं सारे जगत का पिता हूँ और तुम मेरी नाभि से प्रकट हुए हो, तब भी तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। इस तरह से दोनों देवताओं के बीच विवाद बढ़ता जाता है और दोनों अपने वाहनों पर सवार होकर एक दूसरे से युद्ध करना आरंभ कर देते हैं। दोनों देवताओं के बीच हो रहे भीषण युद्ध को देखकर चिंतित इंद्रादि देव भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत जाते हैं और जो घटनाक्रम घटते हैं उससे उन्हें अवगत कराते हैं। सारा वृत्तांत सुनने के बाद भगवान शिव नंदी पर सवार होकर देवताओं सहित घटनास्थल पर आते हैं और छिपकर दोनों देवताओं के बीच हो रहे युद्ध को देखते हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव एक दूसरे के संहार के उद्देश्य से एक दूसरे पर पशुपत और महेश्वर अस्त्र का प्रयोग करने जा रहे होते हैं, तभी भगवान शिव अग्निमय स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो जाते हैं। उस स्तंभ की ना ऊंचाई नज़र आ रही होती है और उसकी ना गहराई नज़र आ रही होती है। उस स्तंभ को अपने बीच प्रकट होते देख दोनों देवता शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस स्तंभ की जानकारी लेनी चाहिए। ये कहकर भगवान विष्णु शूकर का रूप धरकर नीचे की ओर जाते हैं और भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धरकर ऊपर की ओर जाते हैं। भगवान विष्णु पाताल लोक से भी बहुत नीचे जाते हैं, लेकिन उन्हें उसकी गहराई, उसका छोर नहीं मिलता, तब वो वापस आ जाते हैं। भगवान ब्रह्मदेव को आकाश में केतकी का फूल मिलता है और वो उस केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास वापस आते हैं। विष्णु जी जब ब्रह्मदेव के हाथ में केतकी का फूल देखते हैं तो ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर भगवान शिव साक्षात रूप में उन दोनों के सामने प्रकट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की न्यायपूर्णता से प्रसन्न होकर उन्हें समानता का अधिकार देते हैं। लेकिन ब्रह्मदेव के छल से कुपित होकर वो अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट करते हैं और भैरव को कहते हैं कि तुम अपनी तलवार से ब्रह्मदेव को दंड दो। ये कहते ही भैरव ब्रह्मदेव को बालों से पकड़ लेता है और उनका 5वां सिर काट डालता है। ये देखकर ब्रह्मदेव डर जाते हैं और भगवान शिव से क्षमा याचना करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु भगवान शिव को कहते हैं कि वो ब्रह्मदेव को माफ़ कर दे, लेकिन भगवान शिव क्रोधित होकर ब्रह्मदेव को शाप देते हैं कि आज से तुम सत्कार, उत्सव और स्थान से विहीन रहोगे। लेकिन ब्रह्मदेव के बार बार क्षमा याचना से भगवान शिव मान जाते हैं और उन्हें अपने गणों का आचार्य बनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे बिना इस जगत का कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। उसके बाद दोनों देव भगवान शिव के दाहिने ओर खड़े हो जाते हैं और उन्हें एक उचित आसन पर बिठाकर उनका पूजन करते हैं, जिससे कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।